जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस आरओ के लिए जो पीवाईक्यू सीरीज शुरू की गई थी उसका आज ये लेक्चर नंबर 2 है। और ये शुरू करने का एक ही मतलब है, जो घटना चक्र पूर्वावलोकन या यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो बुक है उसको जितने भी पीवाईक्यू हैं उनको अच्छे से कंप्लीट करना है। क्योंकि मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके बताया है, एक वीडियो अलग से बना के दिखा दिया है कि कितने प्रश्न आपके पीवाईक्यू से आते हैं। ठीक, तो उसी संदर्भ में ये आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 2 है। एंशिएंट हिस्ट्री हम लोगों ने शुरू किया था, पाषाण काल हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। वो वीडियो अगर ना देखा हो ज़रूर देख लेना। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त करेंगे और इस सीरीज़ को ज़रूर देखो, क्योंकि यहीं से आपके ज़्यादातर प्रश्न बन जाएंगे। अगर आप आर दे रहे हो तो पिछली बार जो इस बार पेपर हुआ था 11 फरवरी को, उससे पीवाईक्यू से ही लगभग 60 से 65 प्रश्न आपके मिल रहे हैं। वो मैंने आपको पूरा प्रूफ दिया है वीडियो बना के, वो भी देख सकते हो। ठीक है, पेज नंबर भी बताया है कि किस पेज नंबर पे वो क्वेश्चन मिल रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा देना। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, और जितने भी प्रकार के प्रश्न पूछे जा चुके हैं उनको अच्छे से कवर करेंगे। चलिए, तो देखिए हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 42 से शुरू हो रहा है, क्योंकि 41 तक पाषाण काल हम लोगों ने समाप्त कर लिया था। इसमें पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान से जल संरक्षण के साक्ष्य मिलते हैं। जल संरक्षण, अब देखिए इसी को कई प्रकार से पूछा गया है। एक बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा सभ्यता से जल प्रबंधन के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। याद रखना है धौलावीरा, याद रखना है धौलावीरा। कहाँ पे है? गुजरात में है। धौलावीरा एक ऐसा स्थल है जिसको यूनेस्को के विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। धौलावीरा एक ऐसा स्थल है जो 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, 3 क्षेत्रों में या 3 भागों में बटा हुआ है। जैसे अगर मैं बात करूं कि हड़प्पा सभ्यता के पूरा स्थल धौलावीरा से जल संरक्षण के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ये मनहर मनसर नदियों के संगम पर डैम बनाकर किया गया है। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है। खोज इसकी जेपी जोशी ने की थी। ठीक, और याद रखना है कि यह आयताकार नगर दुर्ग, मध्यम नगर, निचला नगर जैसे 3 भागों से विभाजित है। जैसे मैंने बताया कि 3 भागों में विभाजित है। वो कौन कौन से भाग हैं? तो दुर्ग है, फिर मध्यम नगर है, फिर निचला नगर है। ठीक, यहाँ से आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। यहाँ से प्राप्त जो प्रमुख साक्ष्य हैं उनकी बात की जाए तो देखो 10 बड़े अक्षरों वाला साइन बोर्ड है, खेल स्टेडियम है, घोड़े की कलाकृति है, नहर प्रणाली है, 7 सांस्कृतिक चरण है। तो बस इतनी चीज़ें यहाँ से प्राप्त होती है। आगे देखते हैं, आगे हमसे क्या प्रश्न दिया हुआ है कि सूची 1 सूची 2 मिलान करना है। हड़प्पा पूरा स्थल है और एक तरफ फसल है, मतलब निम्न फसलें किस हड़प्पा कालीन स्थल से संबंधित है ये बताना है। तो देखिए अगर मैं चुनौदोड़ों की बात करूँ, ये चुनौदोड़ो आपके सिंध प्रांत में पड़ता है, पाकिस्तान में। ठीक, तो यहाँ से सरसों के भी साक्ष्य मिलते हैं। तो इसको लगा दो 4, ये चीज़ बता दूँ, इसको लगा दो 4। ये मैंने थ्योरी में भी आपको बताया हुआ है, जो मैंने थ्योरी क्लास ली थी सिंधु घाटी सभ्यता की, उसमें मैंने बताया हुआ है। तो जैसे ही आपको 1 का 4 मिला तो बस 1 का 4 ऑप्शन ए में ही मिल रहा है। उसके बाद अगर हड़प्पा की बात करेंगे तो यहाँ से तिल, उसके बाद कुंतासी की बात करेंगे, कोदो, हुलास। हुलास कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश, सहारनपुर में पड़ता है, और यहाँ से धान। तो ये जो कृषि वाला पार्ट है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से देखते हुए चलना। आगे देखते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में उत्खनित प्रथम सैंधव स्थल है। देखो जब स्वतंत्रता मिली 1947 में, तो हुआ ये कि बहुत सारे स्थल जो खोजे जा चुके थे, जैसे आपके हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चुनौदड़ो है, सुंडीगार्ग, सुरतगोई है ना, कई सारे स्थल हैं। जब भारत आज़ाद हुआ तो वो सारे स्थल चले गए पाकिस्तान में। भारत के पास कुछ नहीं बचा, तो भारत के पास भी, भारत में भी फिर जो है खुदाई या उत्खनन शुरू हुआ था प्राचीन साक्ष्य के लिए। तो जो सबसे पहला स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मिला वो है रोपड़। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है, सतलज नदी के बाएं तट पे है। ध्यान देना कहाँ पर है? सतलज नदी के किनारे है, रोपड़ पंजाब में है। इसका आधुनिक नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? रूपनगर।
ये भी ध्यान रखना, कई बार अगर रूपनगर के नाम से भी आ जाए तो दिक्कत ना हो। क्लियर है? चलो आगे देखें। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में स्थित है? अब ऐसे पूछ लेगा कौन सा सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है, ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान देना है। तो देखो, अगर मैं बात करूं चुनोदड़ो की, ये मैंने बताया कि सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा के बारे में याद रखना है कि ये रावी नदी के किनारे है, और चुनोदड़ो और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे हैं। तो जो सिंधु नदी के किनारे होगा वही सिंध प्रांत में होगा। तो 2 और 3 इसका मतलब ऑप्शन बी आपका सही है। क्लियर है? और जहाँ जहाँ स्पेशल बताने लायक होगा वहाँ वहाँ एक्सप्लेन करूँगा, बाकी जगह नहीं करूँगा। आप लोग खुद पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक, आगे देखेंगे। अगला दिया हुआ है कि निम्न हड़प्पाई स्थलों में से किस एक से विस्तृत क्रीड़ा क्षेत्र या स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? स्टेडियम, ध्यान देना है कि जो स्टेडियम के साक्ष्य हैं ये मिलता है आपका कुराल में। जो स्टेडियम के साक्ष्य है वो मिलता है आपका कुराल में। अब ये कुराल कहाँ पे है तो ओरली में बोल रहा हूँ, लिख लेना है, उड़ीसा क्षेत्र में पड़ता है। क्लियर है? उड़ीसा में। आगे देखें। आगे मिलान करना है। क्या पूछा गया है कि हड़प्पा स्थल है और एक तरफ उपज है, तो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बनावली जो कि इसके क्या संबंधित है तो कोदो संबंधित है। हुलास हम लोगों ने देखा है अभी। हुलास हम लोगों ने देखा है सहारनपुर में, क्या है? गेहूँ। यहाँ से धान भी है, ध्यान देना। हुलास से आपका धान भी है और गेहूँ भी है, तो कन्फ्यूजन मत हो जाना। ठीक है? उसके बाद अगर बात की जाए शिकारपुर, तो शिकारपुर से क्या है? शिकारपुर से कोदो है, क्षमा चाहता हूँ। बनावली से बादाम है, बनावली से बादाम है। और कुंतासी से रेशम वस्त्र है, कुंतासी से रेशम वस्त्र। एक्सप्लेनेशन वहाँ देख लेते हैं। बनावली से बादाम, उपज क्या है? बनावली से बादाम। हुलास से गेहूं या गोधूम, शिकारपुर से कोदो, कुंतासी से रेशम वस्त्र। आगे, हड़प्पा संस्कृति की बस्ती है और जिस नदी के किनारे स्थित है वो बताना है। तो हड़प्पा कालीन जो स्थल है प्रमुख, तो वो कुछ स्थल किस नदी के किनारे है उसके बारे में पूछा जा रहा है। देखते हैं। हड़प्पा मैंने आपको बताया कि रावी नदी के किनारे है। कालीबंगा राजस्थान में है और यह घग्गर नदी है, इसी को सरस्वती नदी भी कहते हैं, उसके किनारे हैं। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। और रोपड़ पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे हैं। और यही 4 स्थल घुमा फिरा के पूछे जाते हैं कई बार। ठीक है, तो इनको अच्छे से ध्यान से पढ़ना। तो कौन सा सही हो गया? ऑप्शन ए आपका सही हो गया। क्लियर? अगला देखते हैं। हड़प्पी स्थल है और स्थिति है। इस बार स्थल और उस राज्य का नाम पूछा गया है। देखो मांडा दिया हुआ है, मांडा। ये मांडा कहाँ पे है? ये है जम्मू कश्मीर में। आप समझो, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम हिस्सा कौन सा है या सबसे ऊपरी जगह कौन सी है? तो ये मांडा ही है। क्लियर? एक जगह का नाम है मांडी, यहीं बता दूं, आगे कन्फ्यूजन मत होना। एक जगह का नाम है मांडी, ये मांडी आपका यूपी में है। ठीक, फिर है आपका दयमाबाद। दयमाबाद आपका महाराष्ट्र में है, पूर्वा नदी के किनारे है। और ये मांडा आपका चिनाब नदी के किनारे है। दयमाबाद के लिए स्पेशल क्या है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी सिरा है। जैसे मांडा सबसे उत्तरी सिरा है, वैसे दयमाबाद सबसे दक्षिणी सिरा है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कालीबंगा आपका राजस्थान में है। कालीबंगा राजस्थान में। और राखीगढ़ी आपका राखीगढ़ी हरियाणा में है। क्लियर हो गई चीज़ें? चलो, बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, अच्छे से देखना है। आगे, अगला क्या बोला गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। सूची वाले प्रश्न ज़्यादा ही आ रहे हैं इस समय। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हड़प्पा, तो हड़प्पा से ध्यान रखना है कि एक आपने पढ़ा होगा, जगह थ्योरी आपने मेरी पढ़ी है तो मैंने आपको बताया था, आपने बुक में पढ़ा होगा RH-37 सवादान मिला है, तो ये गलत है। 2 कब्र मिली है, एक है R-37 और एक है H।
केवल एच, सिंगल एच। तो दो प्रकार की कब्रें मिली है, तो हड़प्पा का संबंध इन दोनों कब्रों से है। ठीक। लोथल की बात करें तो लोथल से मिला है गोदी। गोदी मतलब बंदरगाह। गोदी मीडिया मत चले जाना, गोदी मतलब बंदरगाह है। कालीबंगा, कालीबंगा से चूड़िया भी मिली है और जूता हुआ खेत, जुता हुआ खेत कालीबंगा से। और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति। तो मिला लो, एक का एक हो गया, तो एक का एक या तो इसमें है या तो इसमें है, फिर दो या तो इसमें है या तो इसमें है, फिर सी का चार और सी का चार इसमें है, और फिर डी का तीन। तो ऑप्शन डी। कालीबंगा जुता हुआ खेत, ठीक है, सही है। देखिए आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो कि हड़प्पा से सवादान है, लोथल से गोदी है, कालीबंगा से जुता हुआ खेत है, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति है। ठीक है, चलिए आगे। निम्नलिखित में से किस पुरा स्थलों से मलका या मनका बनाने के कारखानों का प्रमाण मिलता है या कारखानों का साक्ष्य मिलता है? तो बहुत अच्छे से ध्यान देना है। एक आपका है चुनोदड़ो, मैं बता दूं चुनोदड़ो ये कहाँ पे है, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। और एक आपका है कोटदीजी। ये दोनों क्षेत्रों से, सॉरी 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 क्षमा चाहते हैं, लोथल, कोटदीजी नहीं, कोटदीजी में तो दूसरे साक्ष्य हैं। लोथल, लोथल से क्या मिलता है, तो मनके बनाने के साक्ष्य मिलते हैं। लोथल भोगवा नदी के किनारे है और लोथल से ही आपका गोदी वाड़े के साक्ष्य मिलते हैं, गोदीवाड़ा या बंदरगाह। ठीक है, ध्यान रखना है। तो एक चार मतलब ऑप्शन सी। चलिए आगे। निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? अब ये यूपी स्पेशल से भी आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। वैसे तो प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता का है, लेकिन यूपी स्पेशल भी इसमें जुड़ गया और ये 18 और 22 लेटेस्ट ही पूछे गए हैं। तो देखो कालीबंगा की बात करें तो ये राजस्थान में है, तो ये हो नहीं सकता। लोथल की बात करें, ये भोगवा नदी के किनारे है, गुजरात में है, हो नहीं सकता। आलमगीरपुर की बात करें तो ये आपका मेरठ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है बच्चा? मेरठ में। हुलास की बात करें तो हुलास हम लोग देख चुके हैं, कहाँ पड़ता है बच्चा? सहारनपुर में। अब ये मेरठ और सहारनपुर दोनों यूपी में है, तो कौन सा सही गया? 3 और 4, तो ऑप्शन डी आपका सही है। बताओ कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई। और अगर मेरठ की बात की जाए, खासकर थोड़ा सा यहाँ पे समझना है अच्छे से कि मेरठ ज़िले में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। क्या? आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर किस नदी के तट पर स्थित है? हिंडन नदी के तट पर स्थित है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और इसका उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा ने करवाया था, यज्ञदत्त शर्मा ने। क्लियर? और हुलास जो है ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में है। आगे। मोहनजोदड़ो में बृहद स्नानागार परिषद के तालाब में सीढ़ियाँ थी। उत्तरी पार्श्व में, दक्षिणी पार्श्व में, पूर्वी पार्श्व में या पश्चिमी पार्श्व में? देखिए मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल विशाल स्नानागार था, जो उत्तर से दक्षिण 54.86 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम 33 मीटर था। इससे उतरने के लिए उत्तर तथा दक्षिण की ओर सीढ़ियाँ बनी थी। ठीक है, तो कौन सा सही हो गया? एक और दो दोनों सही हो गए। एक और दो दोनों। देखिए क्या था एक और दो? उत्तरी पार्श्व और दक्षिणी पार्श्व, जैसा कि उसमें बताया कि उत्तर दक्षिण दोनों में था। ठीक है, तो इस हिसाब से ये सही हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बोला गया है कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल कच्छ प्रदेश में स्थित है? कच्छ आप सभी को पता है गुजरात में है। और कच्छ कहाँ पे स्थित है, मतलब कच्छ में स्थित कौन कौन से हैं? तो देखो एक है आपका धौलावीरा, जो कि गुजरात के कच्छ क्षेत्र में है। लोथल भी गुजरात में है, लेकिन ये कच्छ में नहीं है। ठीक है, और एक है आपका देसलपुर, ये भी आपका गुजरात में है, कच्छ क्षेत्र में पड़ता है। तो ये दो स्टेटमेंट, ये सॉरी दो स्थल आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, कहाँ कहाँ पे है। अब बात आ जाए लोथल कहाँ है, या ये रोजदी कहाँ पे है, ये पूछ ले तो क्या करोगे? तो ध्यान दो, रोजदी, रंगपुर,
लोथल ये खंभात क्षेत्र में स्थित है। खंभात की खाड़ी पड़ती है ना गुजरात में, तो वहाँ से ये लोग संबंधित हैं, ये स्थल संबंधित है। ठीक, आगे हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल हरियाणा में स्थित है? तो हरियाणा में कौन से स्थित है आप बता सकते हो। कैसे बताओगे? एलिमिनेट करके। रोपड़ पंजाब में है, ये तो हो नहीं सकता। कालीबंगा राजस्थान में है, तो ये दो हो नहीं सकता, तो दो इससे काटो, दो इससे काटो, बचा बचा क्या? ऑप्शन सी सही हो गया। और ये एलिमिनेशन से आप पता कर सकते हो। और 3-4 जो जगह के नाम है, 3-4 स्थल है, वही बार बार आपसे पूछे जा रहे हैं, तो उन्हीं 3-4 या 6 स्थलों को अच्छे से डिटेल्ड में सारी चीज़ें उनको पढ़ लेना है। सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी। तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं, कई नदियों के किनारे हैं। सिंधु नदी के किनारे भी स्थल हैं, चिनाब नदी के किनारे भी हैं, झेलम नदी के किनारे भी है, लेकिन गंगा नदी के किनारे कुछ नहीं है। अगर यूपी में भी देखा जाए तो जैसे आलमगीरपुर है, वो हिंडन नदी के किनारे है। ठीक है, तो यूपी में गंगा नदी के किनारे कोई भी हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है, या पूरे भारत में नहीं है। यहाँ पे केवल 1, 2, 3 हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन बी आपका सही है। क्लियर हो गई चीज़ें, समझ में आ रहा होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। आगे देखेंगे, आगे क्या दिया हुआ है कि साइट और स्थान, मतलब ये जो क्षेत्र हैं, ये जो स्थान है, ये किन राज्यों से संबंधित है। चुनौदों की बात करेंगे तो अच्छा सॉरी, ये पूछा गया इनमें से कौन सा युग्म गलत है, बताना है। चुनौदों आपका सिंध प्रांत में है, बिल्कुल सही है आपका। लोथल आपका गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे है, बिल्कुल सही है। कालीबंगा आपका राजस्थान में है, पंजाब में नहीं है। बनावली आपका हरियाणा में है। तो कालीबंगा आपका कहाँ है? ये है आपका राजस्थान में। यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिलता है? यहाँ से मिलता है भैया, दो चीज़ें मिली हैं। एक क्या? एक मिला है कांच की चूड़ियाँ और जुते हुए खेत। क्लियर, चलो आगे देखें। पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? बाघ, अज, अश्व, शेर, हाथी। देखो, अज का मतलब क्या होता है? अज का मतलब है बकरी। ठीक है, सॉरी भेड़, बकरी नहीं भेड़, बकरी अजा होता है। ठीक, अज मतलब भेड़। चलो देखो, इससे परिचित नहीं थे। उस समय बाघ भी था, अज भी था, अश्व भी था, हाथी भी था, लेकिन शेर नहीं था। तो सिंधु घाटी सभ्यता शेर से परिचित नहीं थी, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बैल, भेड़, बकरी, सूअर पालते थे। सैंधव मोहरों पर बाघ, हाथी, गैंडा, भैंसा, हिरन, एक श्रृंगी पशु की आकृति भी अंकित है। टुटकोटिदा पुरास्थल से घोड़े की अस्थियों के प्रमाण मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार आ चुका है। कौन सा पॉइंट? कि घोड़े के अस्थिपंजर कहाँ से मिलते हैं? तो सुतकोटिदा। ठीक, और शेर के बारे में कोई जानकारी सैंधव सभ्यता से नहीं मिलती है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। हड़प्पा की खोज या हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहिनी ने करवाया था, बिल्कुल सही है। लोथल रंगनाथ राव, सॉरी SR राव ने करवाया था। कोटदा JP जोशी ने करवाया था, लेकिन धौलावीरा BK थापर ने नहीं करवाया था। ये JP जोशी ने ही करवाया था। हम लोगों ने धौलावीरा जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन देखे थे, वहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखा था कि धौलावीरा का उत्खनन किसने करवाया था? JP जोशी ने। ठीक है, तो ध्यान देना है इसको। ठीक, आगे देखें। पूछा गया है नीचे 2 वाक्यांश दिए हैं, कथन कारण, इनको बताना है। तो कथन है कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। अच्छा, तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा दोनों पाकिस्तान में हैं और वर्तमान में विलुप्त हो गए हैं, बिल्कुल सही है, विलुप्त हो गए हैं। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, बिल्कुल सही है। उत्खनन हुआ था, खुदाई हुई थी, जिसमें वो प्रकट हुए थे। तो क्या वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे इसी वजह से अब विलुप्त हो गए? नहीं भाई, अब विलुप्त हो गए हैं ये भी सही है, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे ये भी सही है, लेकिन अलग अलग सही है। वो विलुप्त इस वजह से हो गए हैं क्योंकि पाकिस्तान सरकार उसका संरक्षण नहीं कर रही है।
उनके पास उतने पैसे नहीं है कि उनका संरक्षण कर सके, ठीक है, इस वजह से विलुप्त हो गए हैं धीरे धीरे। तो दोनों सही है लेकिन कोई व्याख्या नहीं है, तो इसका मतलब है स्पष्टीकरण नहीं है, ऑप्शन बी इज़ द राइट। ए आर दोनों सही है लेकिन आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। क्लियर हो गया? चलो, समझ में आनी चाहिए चीज़ें। आगे देखते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखते हैं क्या कह रहा है। कथन है कि हड़प्पीय धर्म के एक लक्षण के रूप में मातृ देवी की पूजा हड़प्पा संस्कृति के सभी प्रमुख नगरों में प्रचलित थी। अच्छा, कारण क्या दिया हुआ है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से पक्की मिट्टी की स्त्री आकृतियां बड़ी संख्या में प्राप्त हुई हैं। अब देखिए, पहला स्टेटमेंट देखो कि हड़प्पे धर्म के एक लक्षण के रूप में मातृ देवी की पूजा हड़प्पा संस्कृति के सभी प्रमुख नगरों में प्रचलित थी, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि मातृ देवी की जो प्रतिमा मिलती है वो केवल और केवल मोहनजोदड़ो से मिलती है, तो हम ये नहीं कह सकते कि सभी प्रमुख नगरों में प्रचलित थी। ये गलत हो गया, ए गलत है। और ए अगर देखो यहाँ पे ये आपका प्लस पॉइंट मिलता है यहाँ से कथन करने वाले प्रश्नों से कि अगर एक भी आपका गलत हो गया तो आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे मुझे पता चल गया कि भैया मोहनजोदड़ो से ही केवल मूर्ति मिली है, तो बाकी जगह पूजा हो ही नहीं सकती। और यहाँ सभी नगरों की बात कर रहा है, इसका मतलब ए गलत है। ए गलत है और ए एक ही में दिया हुआ है, गलत है, ऑप्शन डी। बस आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ऐसे ही सॉल्व करना है। आगे देखें, आगे क्या लिखा हुआ है कि 62 नंबर देखिएगा आप लोग कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया। कपास की खेती सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? ध्यान देना है, कपास की खेती सबसे पहले शुरू हुई भारत में और सिंधु सभ्यता में इसके अवशेष मिलते हैं। इसी वजह से इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनना, लिखूंगा नहीं। चूंकि कपास की खेती या कपास के साक्ष्य सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, इसी वजह से सिंधु सभ्यता को सिंडन सभ्यता भी कहा जाता है। और ये आपका 2018 वीडियो एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हड़प्पा सभ्यता को सिंडन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कपास की खेती या कपास के साक्ष्य मिले हैं, इस वजह से। उसके बाद है सिंधु सभ्यता संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रागैतिहासिक, आदैतिहासिक, ऐतिहासिक, उत्तर ऐतिहासिक। तो देखो, उत्तर ऐतिहासिक जैसी कोई चीज़ नहीं है, ये संबंधित है आदैतिहासिक। इसका मतलब है कि हमें लिपि जहाँ मिलती हो वहाँ पे क्या होगा? आदैतिहासिक। अब लिपि तो मिली लेकिन पढ़ नहीं पाए, वो बात अलग है। जैसे पाषाण काल में ना तो लिपि मिलती है, कुछ नहीं मिलते, केवल चित्र मिलते हैं, तो वो क्या है? प्रागैतिहासिक है। सिंधु सभ्यता में हमें लिपि मिलते हैं, चित्र भी मिलते हैं, लेकिन लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, इस वजह से आदैतिहासिक। और ऐतिहासिक जो ऑप्शन सी है, इसमें आपके मॉडर्न हिस्ट्री आ जाता है, आपका जो मौर्य वंश है जिसके बारे में लिखित जानकारी है, जिसको हम लोग पढ़ भी सकते हैं अच्छे से, वो सभी ऐतिहासिक में आ जाता है। क्लियर हो गई? 3 चीज़ें हैं, तीनों को अच्छे से देख लेना। आगे चलते हैं, हम लोग। आगे क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस स्थल से प्रारंभिक हड़प्पा काल में दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले हैं? दुर्गीकरण, तो ध्यान देना है ये साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। अब ये नए नए चीज़ें कुछ आएंगी, ठीक है ना। दुर्गीकरण के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं आमरी से। देखो, आमरी का उत्खनन 1929 में NC माजुमदार ने किया था। हड़प्पा के 4 पुरातात्विक स्थल मिले हैं यहाँ से। आमरी से प्रारंभिक हड़प्पा काल में दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से मृत भांडों पर प्रथम बार पशु अंकन के साक्ष्य, 12 सिंगा साक्ष्य आदि मिले हैं। ठीक है, यहाँ से याद रखना कि दुर्गीकरण के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आमरी से मिले हैं। क्लियर हो गई चीज़ें? चलो आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या बोला गया है कि सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है? तो ध्यान देना है, यहाँ पे है एक श्रृंगी पशु। एक श्रृंगी पशु 2 बार आ चुका है, अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय एक श्रृंगी पशु है, जबकि धार्मिक पवित्रता की दृष्टि से कुबड़ वाला बैल सबसे महत्वपूर्ण है। ध्यान देना है कि मुद्राओं में सर्वाधिक प्रचलित एक श्रृंगी पशु, एक सींग वाले पशु,
और लेकिन सबसे पवित्र पशु किसे माना गया, तो कुबड़ वाले बैल को माना गया। ठीक, तो ये 2 पॉइंट स्टेटमेंट अच्छे से रट लेना। चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मुद्राएं बनी हुई हैं किसकी, सिलखड़ी की। सिलखड़ी, सिलखड़ी एक प्रकार का पदार्थ है, जैसे चूना पत्थर आपने देखा होगा वैसे ही होता है। वर्तमान में अगर देखें सिलखड़ी का उत्पादन हमीरपुर में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, चलो। सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्यों। वैदिक सभ्यता अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, लेकिन ध्यान देना है कि वैदिक सभ्यता आगे हम लोग देखेंगे, अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पूछा गया है सिंधु सभ्यता वैदिक सभ्यता से अलग है, भिन्न है। किस बेसिस पर भिन्न है, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं हैं, बिल्कुल सही है। इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, बिल्कुल सही है। इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों का ज्ञान का अभाव था, बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी, अभाव का मतलब है कि लोहे के बारे में पता नहीं था, किनको, सिंधु घाटी सभ्यता को। लोहे की खोज या लोहे का जो खोज ही बोल दें, खोज हुई उत्तर वैदिक काल में हुई। ठीक है, ध्यान देना है यहाँ पर। चलिए आगे देखा जाए। आगे क्या बोला गया है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कौन सा है, यह है भैया राखीगढ़ी, जो कि है हरियाणा में सबसे बड़ा, और 3 भागों में बटा हुआ। एकमात्र मैंने बताया था धौलावीरा, लेकिन सबसे बड़ा राखीगढ़ी। क्लियर है, हरियाणा में है। चलो, निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है। अब सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है तो वो कौन से हैं, देखो समझो। दधेरी संबंधित है, हुलास संबंधित है, मांडा संबंधित है, बुरझुम संबंधित नहीं। क्यों, क्योंकि अगर आपने पिछला वीडियो देखा है पाषाण काल वाला, तो मैंने बताया था कि मानव के साथ कुत्ते के दफन होने के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, ये मिले हैं बुरझुम में। बुरझुम आपका शिवालिक पहाड़ी जम्मू कश्मीर क्षेत्र में पड़ता है। इसी वजह से कहा जाता है कि हिमालय में जीवाश्म पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका पाषाण काल से संबंधित है, सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है। क्लियर हो गया। आगे देखो, किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मार्टिमर व्हीलर ने किया है। और सिंधु घाटी सभ्यता आ जाए, घाटी जोड़ दे, तो इसको दिया है डॉक्टर रफ़ीक मुगल ने। ठीक है, डॉक्टर रफ़ीक मुगल, ध्यान रखना है। और सिंधु सभ्यता मार्टिन व्हीलर ने। क्लियर, तो घाटी जोड़ दिया है तो अलग हो गया स्टेटमेंट, ध्यान रखना है। आगे देखें, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी हमें कैसे मिलती है, प्रमुख स्रोत क्या है। क्या हमें कोई शिलालेख मिलता है क्या, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, शिलालेख बिल्कुल नहीं मिलता। पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित कोई लेख मिलता है, तो लेख तो कोई नहीं मिलता। देखो, पुरातात्विक खुदाई, बिल्कुल सही, जब हम खुदाई किए हैं तब हमें इसके बारे में या सभी स्थलों के बारे में पता चला है। तो खुदाई से ही हमें हड़प्पा संस्कृति की जानकारी मिलती है, ध्यान देना है। आगे देखें, निम्नलिखित कथन के रिक्त शब्द को इंगित कीजिए। क्या है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो कालीबंगा में दुर्ग नगर के डैश में स्थित है। कहाँ स्थित है, दुर्ग नगर की कहाँ पर स्थित है, तो ये पश्चिम में स्थित है। ठीक है, ध्यान देना है, पश्चिम में स्थित है। आगे देखें, आदिशक्य हड़प्पा स्थल स्थित है कहाँ पर, सिंधु घाटी में। भाई सिंधु घाटी सभ्यता है तो सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास ही जो सिंधु घाटी के जो स्थल है वहीं मिलेंगे, तो अधिक संख्या में वहीं पर स्थित है। गंगा नदी में तो, नर्मदा नदी में तो एक भी नहीं मिले, सरस्वती या घग्गर में कुछ चीज़ें मिल गई थी। ठीक, चलो। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पन स्थलों की खोज हुई। कहाँ पर खोज हुई, तो भैया ये खोज होती है गुजरात में। ठीक है, ध्यान देना है कि सबसे अधिक खोज कहाँ पे होती है, गुजरात में होती है। क्लियर हो गया, चलो आगे देखेंगे। चलिए, क्या बोला गया है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। मूर्ति पूजा, तो मूर्ति पूजा का आरंभ हम मानते हैं
भैया जो सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो में हमें मूर्ति मिली है, मूर्ति तभी मिलेगी जब आप पूजा करते होंगे, तो मूर्ति पूजा हम सिंधु घाटी सभ्यता से मानते हैं। इसका मतलब है पूर्व आर्य। पूर्व आर्य का मतलब है आर्यों से पूर्व, तो आर्यों के पूर्व क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसके बाद आर्य आए थे। ठीक है, तो ध्यान रखना है। उसके बाद हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। देखो वही चीज़ें हैं जो मैंने एक्सप्लेनेशन में बता चुका हूँ। उत्तरी सीमा, तो उत्तरी सीमा है मांडा, जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के किनारे है। ठीक। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था, कौन था? जॉन मार्शल। एक आपसे पूछता है, इसमें नहीं दिया हुआ प्रश्न शायद, मैं पूछ ले रहा हूँ कि हड़प्पा का उत्खनन करने वाला पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया। अब जब नहीं आ जाएगा ना तो एक अनिंगम करोगे भाई, अगर वो समझ जाता तो पहली खुदाई ना हो जाती। 1861 के करीब था वो, तो पहले खुदाई हो जाती, लेकिन पहले नहीं हो पाई, बाद में ही हुई। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे देखा जाए, अगला देखते हैं कि निम्न में से किस हड़प्पा स्थान या हड़प्पा कालीन स्थल से शवपेटिका या ताबूत के प्रमाण मिले हैं। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है, शवपेटिका। अब यहाँ से दिक्कत हो जाएगी कई लोगों को, शवपेटिका क्या है? ये ताबूत कई लोगों को पता होगा, ताबूत है ना। तो कुल मिला के यहाँ पर कब्र पूछ रहा है, और कब्र दो हैं, R37 और H, और दोनों कब्र कहाँ से मिली है? तो हड़प्पा से मिली है। बताओ कितना आसान हो गया, लेकिन भाषा को अच्छे से समझने की देरी है। आगे देखें, सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? नाव के चित्र या मॉडल, देखो इसको ऐसे कर सकते हो कि नाव कहाँ होगी, यहाँ पानी होगा, तो मैंने आपको बताया था लोथल, लोथल में मिलता है गोदी, मतलब बंदरगाह, मतलब बंदरगाह कहाँ होता है, जब पानी होता है वही बंदरगाह होता है। उसके बाद मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो में क्या है? बृहद स्नानागार, बहुत बड़े बड़े स्विमिंग पूल है, वहाँ भी पानी है। तो ऐसे याद कर सकते हो कि जहाँ पानी है वहाँ पर नाव है। तो अगर सेम टू सेम क्वेश्चन आता है, सेम टू सेम, तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक, चूँकि 22 में आया हुआ है, इस वजह से 24 में आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, आगे बात करें कि निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं? बहुत बढ़िया, कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं। अब देखिए एक चीज़ समझो, मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। ठीक, कब्रिस्तान से प्रमाण एक ही जगह है जहाँ से नहीं मिले हैं, मोहनजोदड़ो, लेकिन यहाँ से हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। ध्यान देना, कब्रिस्तान नहीं मिला कि कब्रिस्तान में बाकायदे, यहाँ से केवल हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। जैसे कौन सा स्थान है? मोहनजोदड़ो है। ठीक है, चलो ध्यान देना है, कुछ कुछ पॉइंट है उसको आप लिखते भी चलो कि तो ज़्यादा बेटर है। हालांकि लिखो नहीं, केवल यही आप पढ़ते रहो, सुनते रहो तो काम चल जाएगा। अगला है 81, निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने वाला व्यक्ति कौन था? तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने करवाया था? राखलदास बनर्जी ने करवाया था, बस 1922 में हो गया। ठीक है, चलो आगे देखें। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर निम्न में से कौन अंकित नहीं है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है, जो मोहर मिली है, कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से ही मिली है, उस पर पशुपति का अंकन है। तो कौन सा जानवर नहीं है उस पर? तो देखो हाथी भी है, गैंडा भी है, बाघ भी है, बैल नहीं है। ध्यान देना है, बैल नहीं है। ठीक है, चलो आगे। सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? तो कुएं के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? कुआं कहाँ होगा जब पानी होगा? पानी कहाँ है? मोहनजोदड़ो, बृहद स्नानागार। ठीक है, अब यहाँ पे लोथल मत कर देना, मोहनजोदड़ो है। ठीक, मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपति मोहर पर देवता किन पशुओं से घिरा हुआ है? देखो दोबारा आ चुका क्वेश्चन, रिपीट हुआ है, पीछे हम लोगों ने देखा था। पीछे क्या दिया हुआ था? पशुपति की मोहर पर किस जानवर का अंकन नहीं है? तो बैल का अंकन नहीं था। ठीक है, तो किसका किसका है? तो चीता, गैंडा, भैंसा, हाथी, ऑप्शन डी। ठीक, तो ऐसे कुछ जानवरों के नाम याद कर लेना। उसके बाद है, किस स्थल से युगल स्त्री पुरुषों के शवाधानों का साक्ष्य मिला है? मतलब स्त्री पुरुष दोनों की कब्र एक साथ, एक ही कब्र में स्थल पुरुष और स्त्री दोनों हैं, तो ये मिला है भैया लोथल में। अब ये देखो, ये आपको बुक में हो सकता है रेयर ही मिले,
लेकिन अब रिपीटेड हुआ है तो आपको ये अब ध्यान रखना चाहिए कि स्त्री पुरुष दोनों के समाधान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो लोथल से। लोथल से ये आपका गोदीवाड़ा मिला है। गोदीवाड़ा मतलब बंदरगाह। ठीक, चल आगे देखें। किस हड़प्पीय स्थल से चावल के साक्ष्य मिले हैं, तो लोथल से मिले हैं चावल के साक्ष्य। मृतपट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की आकृति प्राप्त हुई है, कहाँ से, लोथल से। तो लोथल से देख रहे हो लाइन से 5-6 चीज़ें मिल चुकी हैं। अब लाइन से मिल चुकी हैं तो ये आप लिख लेना कहीं पर, ठीक, कहीं आगे आ जाए तो दिक्कत ना हो। हाथी दांत का पैमाना लोथल से। हाथी दांत का पैमाना भी लोथल से, देखो आरोप में पूछा गया है। उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट टाउन या बंदरगाह निम्नलिखित में से कहाँ से मिला है, तो ये बंदरगाह आप सभी को पता है, शुरुआत से देखते हुए आ रहे हैं, लोथल से। और ये आपका देखो कितनी बार पूछा गया है, और यही आपका प्रश्न पेट में भी आया था। पेट अगर आप लोगों ने देखा हो पेपर या दिया हो तो उसमें भी ये प्रश्न पूछ चुका है कि बंदरगाह कहाँ से मिले हैं, बंदरगाह का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो ये लोथल से। हाथी दांत का पैमाना लोथल से, मृतपट्टिका लोथल से। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता, देखिए क्या बोला गया है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। अब भारत में स्थित है कौन सा स्थान, देखो हड़प्पा मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान में है, नाम से ही पता चल रहा है। और डिटेलिंग चले जाओगे तो मोहनजोदड़ो आपके सिंध प्रांत में है। लोथल जो है ये गुजरात में है, मतलब भारत में है। ठीक, उसके बाद एक जुते हुए खेत की खोज की गई। जुता हुआ खेत, कांच की चूड़ियाँ, ये सब कहाँ से मिला है, कालीबंगा राजस्थान से, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा या प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है, बोला गया है प्राक हड़प्पा या प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। देखो प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है आपका कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा ध्यान रखना है। उसके बाद है हड़प्पी स्थलों की खुदाइयों में ऊंट की हड्डियां कहाँ से मिली है, ऊंट की। तो ऊंट की हड्डियां इंपॉर्टेंट है, ऊंट की हड्डियां मिली है कालीबंगा से। अब देखो ये ऊंट की होगी, अब आपसे पूछेगा घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से मिले हैं, तो वो मिले हैं सुतकोटदा से। ठीक, ऊंट के और घोड़े के तो इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा पूरा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा नीचे का नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरा हुआ है, कालीबंगा। अभी तक देखो लोथल के कई सारे फैक्ट थे, अभी कालीबंगा के कई सारे फैक्ट आ रहे हैं। उसके बाद है हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, ये मिले हैं धौलावीरा से। धौलावीरा जो 3 भागों में विभाजित है, ध्यान रखना है। उसके बाद निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है, अभी हम लोगों ने देखा है धौलावीरा। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है, इंपॉर्टेंट है मांडी। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में था, चिनाब नदी के किनारे था, और हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरतम स्थल था। लेकिन मांडी आपका उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में भी ये कहाँ पे है, मुजफ्फरनगर में है। आप लोग एक्सप्लेनेशन देखिए कि मांडी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में स्थित है। ठीक, एक हड़प्पाकालीन स्थल है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कुछ चीज़ें। दधेरी एक आया था, दधेरी पंजाब में है। संघोल पंजाब में है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ में है। ये कुछ चीज़ें हैं जो स्थान हैं जो आपको याद होने चाहिए। आगे देखते हैं क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। हुलास। हुलास कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, मुजफ्फरनगर में, सॉरी सहारनपुर में। हुलास कहाँ पे है, सहारनपुर में, सहारनपुर में। मांडा जम्मू कश्मीर में है, रोपड़ पंजाब में है, बनावली हरियाणा में है। बताओ समझ में आ गया। वही 3-4 स्थल है जो घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। आगे देखें, पुरातात्विक स्थल संघोल स्थित है। अब बताओ संघोल आ गया, कहाँ स्थित है, पंजाब में, अभी हम लोगों ने देखा था एक्सप्लेनेशन में। उसके बाद है हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं, मानव समाधान। हालांकि ये पुराना क्वेश्चन है, तो ये करंट के बेस से पूछा गया था, इसको छोड़ दो। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है, कालीबंगा राजस्थान में। देखो अब देखो एलिमिनेट किया करो, कालीबंगा राजस्थान में है, हो नहीं सकता। रोपड़ पंजाब में है, हो नहीं सकता। धौलावीरा गुजरात में, हो नहीं सकता। बचा क्या, बनावली आंसर।
नेक्स्ट, दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरा स्थल है। अब कौन सा स्थल है क्या पता? दधेरी इतना पता है कि पंजाब में है। कैसे पता? हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन देखा था, काम खत्म हो गया। उसके बाद है बनावली में निम्नतम जमाव निम्नलिखित में से किस संस्कृति से संबंधित है? ये प्राक हड़प्पा ग्राम संस्कृति से संबंधित है। बनावली जो है ये प्राक हड़प्पा या प्रारंभिक हड़प्पा ग्राम संस्कृति से संबंधित है। आगे देखें, आगे पूछा गया है कि पुरातात्विक साक्ष्य के प्रकट हुआ है पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंधित है। ये संबंध थे, किससे संबंधित थे? तो इराक से संबंधित थे। कैसे? सैंधव निवासियों का भारतीय प्रदेशों के अतिरिक्त विश्व के अन्य देशों के साथ भी व्यापारिक सांस्कृतिक संबंध थे। मध्य एशिया, उत्तरी पूर्वी अफगानिस्तान, ईरान, बहरीन द्वीप, मेसोपोटामिया या इराक इसी को बोला गया, मिस्र, क्रीट आदि देशों के साथ सैंधव निवासियों का घनिष्ठ व्यापारिक संपर्क था। तो इनके साथ संपर्क था, तो आपको ध्यान रखना है ये स्थल। आगे, हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय हैं? तो चौकोर मोहरें। ध्यान रखना है, जो मोहरें कौन सी चौकोर मोहरें हैं ये सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं। ठीक, चलिए आगे देखें। हड़प्पा संस्कृति के लोग लाजवर्द निम्नलिखित में से किस देश से प्राप्त करते थे? लाजवर्द। अब देखो, आपने एक्सप्लेनेशन अगर पढ़ा है, कौन सा एक्सप्लेनेशन? थोड़ा सा ऊपर देखेंगे, अगर आपको दिख रहा हो तो बिल्कुल दिख रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक लोकप्रिय मोहरें चौकोर मोहरें थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग लाजवर्द मुख्यतः अफगानिस्तान से प्राप्त करते थे। इस स्टेटमेंट से आपके दो क्वेश्चन बन गए। पहला, ये चौकोर मोहरें थी। दूसरा, लाजवर्द कहाँ से प्राप्त करते थे? अफगानिस्तान से। तो आपने देखा एक्सप्लेनेशन से कितने फ़ायदा होता है। उसके बाद हड़प्पा कालीन ताम्र रथ प्राप्त हुआ है, तांबे का रथ, दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है, पूर्वा नदी के किनारे है। और ध्यान रखना है कि हड़प्पा काल का सबसे दक्षिणतम हिस्सा है। उसके बाद है घोड़े के अवशेष। घोड़े के अवशेष मैंने बताया था, सुतकोटदा, कालीबंगा। देखो, कालीबंगा से आपको क्या क्या मिला? कालीबंगा से एक तो घोड़े के अवशेष मिले, ऊँट की हड्डियाँ। तो घोड़े की हड्डियाँ, ऊँट की हड्डियाँ दोनों कालीबंगा से, सुतकोटदा से ऊँट की हड्डियाँ केवल। ठीक, हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा पूरा स्थल सुतकांगेडोर किस नदी के किनारे है? तो सुतकांगेडोर आपका सरस्वती नदी के किनारे है। ठीक है, सरस्वती नदी, जिसको घग्गर नदी भी बाद में कहा गया। आगे देखें, चुनोदों के उत्खनन का निर्देश किया था J.H. मैके। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि J.H. मैके ने निर्देशन किया था चुनोदों। चुनोदों कहाँ पे है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। आगे, निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना था? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हड़प्पा संस्कृति समाप्त हो गई, इसके लिए इंद्र जिम्मेदार हैं। ये किसने कहा था? सर मार्टिमर व्हीलर ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखा जाए, निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? इंपॉर्टेंट पॉइंट, नहीं होती थी। तो देखो, किसकी नहीं होती थी? तो विष्णु की नहीं होती थी। अब देखिए, हड़प्पा संस्कृति में विष्णु देवता की पूजा नहीं की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता से संबंध पुरा स्थलों से प्राप्त मृण मूर्तियों एवं मोहरों पर अंकित नारी आकृतियों के साक्ष्य को विद्वानों ने मातृ शक्ति की उपासना से संबद्ध किया है। मार्शल और मार्टिमर व्हीलर के अनुसार सैंधव सभ्यता के लोग देव परिवार में मातृ देवी का स्थान सर्वश्रेष्ठ था। सिंधु सभ्यता के पुरा स्थलों से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि यहाँ निवासी शिव, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली, इस वजह से शिव, पीपल, नाग आदि की पूजा होती थी। अब देखो, यहाँ से आपका एक प्रश्न आया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस पेड़ की पूजा होती थी, किस वृक्ष की पूजा होती थी? तो यहाँ से आपको मिल गया है पीपल, और ये कई बार आ चुका है प्रश्न। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो आपको एक्सप्लेनेशन ही अच्छे से पढ़ लेना है। भले आप पूरी बुक ना पढ़ो, लेकिन जो क्वेश्चन आंसर आप PYQ पढ़ रहे हो उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लोगे तो पूरा कवर हो जाएगा। प्रीलिम्स, मेंस, RO का आराम से निकल जाएगा। ठीक,
तो आज हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता को समाप्त किया। जितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे सिंधु घाटी सभ्यता में उसको अच्छे से कंप्लीट किया है और एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट किया है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी। कोई अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब चैनल ज़रूर करवा लेना और ख़ुद भी सब्सक्राइब कर देना नहीं किए हो तो, और शेयर भी कर देना। ठीक है, ये सीरीज़ अब एग्ज़ाम तक चलेगी और अभी हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री उठाया है, उसके बाद पॉलिटी, साइंस, जियोग्राफी सभी कुछ धीरे धीरे क्लासेस बढ़ाते चलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। फीडबैक अपना ज़रूर देना।